का पेपर 3 का प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट 1 है दोस्तों। इसमें आपका आर्यंत का और मार्गदर्शन का क्वेश्चन बैंक है दोस्तों। तो चलिए टेस्ट लगाते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में कौन सा एक स्थान रावी नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन है लोथल, बी मोहनजोदड़ो, सी चाहुंदड़ो, डी हड़प्पा। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, हड़प्पा होगा दोस्तों। रावी नदी के किनारे हड़प्पा शहर था दोस्तों। अगला क्वेश्चन, 1857 को विद्रोह को दबाने में निम्नलिखित में से किसका संबंध नहीं था? ऑप्शन ए नीलकिंसन, ऑप्शन बी कैम्पबेल, ऑप्शन सी कर्नल नील, ऑप्शन डी डलहौजी। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, डलहौजी 1857 के विद्रोह को दमन के लिए में नहीं था। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न दोस्तों, टीपू सुल्तान को ब्रिटिश सेना ने खाली स्थान आंग्ल मैसूर युद्ध में पराजित किया था। ऑप्शन ए प्रथम, बी दूसरा, सी तीसरे, ऑप्शन डी पांचवा। तो इसका आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। ऑप्शन सी होगा, तीसरे युद्ध में टीपू सुल्तान को ब्रिटिश सेना ने हरा दिया था। अगला प्रश्न, भारत में शुद्ध सोने के सिक्के सबसे पहले किसने चलाए थे? ऑप्शन ए गुप्त, बी कुषाण, सी मौर्य, डी सातवाहन। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, कुषाणों ने सबसे पहले शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले पाकिस्तान यानी पाकिस्तान शब्द का सृजन किया था? ऑप्शन ए मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन बी चौधरी रहमत अली, ऑप्शन सी उर्दू कवि मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन डी सिकंदर हयात खान। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा दोस्तों, चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द का सृजन किया था, निर्माण किया था। अगला प्रश्न, 4 जुलाई 1776 को वाशिंगटन के नेतृत्व में अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा किस स्थान पर की गई थी? ऑप्शन है वाशिंगटन डीसी, ऑप्शन बी न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी शिकागो, ऑप्शन डी फिलाडेल्फिया। तो इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, फिलाडेल्फिया में अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी। अगला प्रश्न, शिवाजी पर पेशवाओं की विजय के बाद मराठा साम्राज्य की राजधानी कहाँ बन गई थी? ऑप्शन है नागपुर, बी उज्जैन, सी बड़ौदा, डी पूना। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, पूना बना था मराठा साम्राज्य की राजधानी। ऑप्शन डी सही है दोस्तों। अगला प्रश्न, और ये प्रैक्टिस सेट दोस्तों पेपर 3 का है, इसमें आपका सारा मिक्सअप है। निम्नलिखित शासकों में से किस शासक द्वारा कुतुब मीनार की मरम्मत नहीं कराई गई थी? ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी तुगलक, ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन डी सिकंदर लोदी। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, सिकंदर लोदी ने कुतुब मीनार का मरम्मत नहीं कराया था। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत में पाया जाने वाला कौन सा एक गैर धात्विक खनिज है? ऑप्शन है क्रोमाइट, ऑप्शन बी बॉक्साइट, ऑप्शन सी हेमेटाइट, ऑप्शन डी पायरोफाइट्स। तो इसका आंसर बताइए दोस्तों, कौन सा इनमें गैर धात्विक खनिज है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, पायरोफाइट्स। यह धात्विक खनिज है, गैर धात्विक है। अगला साइंस से है क्वेश्चन, फ्लाई एस है। ऑप्शन है CO2, ऑप्शन बी कार्बनिक कणीय पदार्थ, ऑप्शन सी एस के लघुकण, ऑप्शन डी एनो। तो इसका आंसर ऑप्शन बताइए दोस्तों, कौन सा होगा सही? इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, फ्लाई एस के लघुकण है। अगला प्रश्न, हाल ही में साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन है कृषि मंत्रालय, ऑप्शन बी शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन सी कानून मंत्रालय, ऑप्शन डी गृह मंत्रालय। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, कृषि मंत्रालय द्वारा साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, निम्न में से
विद्युत उत्पादन करने में सर्वाधिक किसका हिस्सा है? ऑप्शन है जल विद्युत, ऑप्शन बी ताप विद्युत, ऑप्शन सी परमाणु ऊर्जा, ऑप्शन डी सभी के बराबर प्रतिभाग। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, ताप विद्युत से भारत में सबसे ज़्यादा विद्युत का उत्पादन होता है। ऑप्शन बी ताप विद्युत यानी थर्मल पावर यानी कोयले से बिजली उत्पादन भारत में सबसे ज़्यादा होता है दोस्तों। अगला प्रश्न, भारत का रूर किस नदी बेसिन को कहा जाता है? ऑप्शन है दामोदर, ऑप्शन बी हुगली, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन डी स्वर्णरेखा। तो इसका आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा? इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, भारत का रूर दामोदर नदी बेसिन को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, जल गर्तिका से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन है वृत्ताकार घूमते चट्टानी टुकड़े, ऑप्शन बी नदियों के किनारे तटीय चट्टानें, ऑप्शन सी गॉर्ज के तलीय टुकड़े, ऑप्शन डी धरातलीय जलप्रपात। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, वृत्ताकार घूमते हुए चट्टानी टुकड़े, इसको जल गर्तिका कहा जाता है दोस्तों। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, भूगोल के अध्ययन की विषय वस्तु क्रमबद्ध उपागम के प्रवर्तक कौन है? ऑप्शन है कार्ल रिटर, ऑप्शन बी अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, ऑप्शन सी इरोस्टेथेनस, ऑप्शन डी हेरोडोटस। इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट भूगोल के अध्ययन की क्रमबद्ध उपागम के प्रवर्तक थे दोस्तों। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, भूवैज्ञानिक काल के किस महाकल्प इरा में डायनासोरों का अस्तित्व समाप्त हो गया था? ऑप्शन है मीसोजोइक एरा, ऑप्शन बी सीनोजोइक एरा, ऑप्शन सी प्रोटेरोजाइक एरा, ऑप्शन डी होलोजाइक एरा। तो इसका आंसर बताइए क्या होगा आंसर? तो ए होगा, मीसोजोइक एरा में डायनासोर का अस्तित्व हो गया, खत्म हो गया था दोस्तों। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, भारत में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार किया जाता है? ऑप्शन है प्रत्येक निर्वाचन द्वारा, ऑप्शन बी अप्रत्यक्ष विधि द्वारा, ऑप्शन सी एकल संक्रमणीय मत द्वारा, ऑप्शन डी खुला बैलेट प्रणाली द्वारा। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, ये पॉलिटी से क्वेश्चन है दोस्तों। संघीय मंत्रिमंडल बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी राज्यपाल, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। तो इसका आंसर बताइए। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा लें। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, संघीय मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करती है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? ऑप्शन है वर्ष 1921, ऑप्शन बी वर्ष 1922, ऑप्शन सी वर्ष 1923, ऑप्शन डी वर्ष 1925। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, वर्ष 1923 ईस्वी में प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन किया गया था। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, ये सेट प्रैक्टिस है दोस्तों। ग्राम सभा की बैठकों के मध्य कितने समय से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए? ऑप्शन है 2 माह, ऑप्शन बी 3 माह, ऑप्शन सी 4 माह, ऑप्शन डी 6 माह। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, ग्राम सभा की बैठकों के मध्य 3 माह का अधिक अंतराल का समय नहीं होना चाहिए। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, भारत के पहले चुनाव आयुक्त निम्नलिखित में से कौन थे? ऑप्शन है के सुंदरम, ऑप्शन बी सुकुमार सेन, ऑप्शन सी डॉक्टर नागेंद्र सिंह, ऑप्शन डी टी स्वामीनाथन। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, सुकुमार सेन भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। अगला प्रश्न, भारत के उच्चतम न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? ऑप्शन है भारत का राष्ट्रपति, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी विधि आयोग, ऑप्शन डी भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो इसका आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा? तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, बी सही है दोस्तों, संसद को है। अगला प्रश्न, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को
वेतन और भत्ते किससे दिए जाते हैं? ऑप्शन है भारत की समेकित निधि से, ऑप्शन बी राज्य की समेकित निधि से, ऑप्शन सी भारत की आकस्मिकता निधि से, ऑप्शन डी राज्य की आकस्मिकता निधि से। तो इसका आंसर बताइए क्या होगा? ऑप्शन बी सही होगा, राज्य की समेकित निधि से, खजाने से उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन दिया जाता है। ऑप्शन बी सही है दोस्तों। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन किसी विद्या को धन विद्या का दर्जा देता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी वित्त मंत्री, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, लोकसभा अध्यक्ष किसी विद्या को धन विद्या का दर्जा देता है दोस्तों। अगला प्रश्न, दोस्तों ये रीजनिंग से है। एक विशेष कोड भाषा में फर्स्ट शब्द को HKTU भी लिखा जाता है, तो इस कोड भाषा में सेकेंड को किस प्रकार लिखेंगे? तो दोस्तों देखिए F के बाद ये कितना भाग रहा है, तो देखिए आपका GH 2 बढ़ रहा है, तो S के बाद 2 बढ़ा देते हैं, तो इसका आंसर दोस्तों आपका डी होगा, मिला लीजिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से एक के अतिरिक्त सभी मोबाइल कंप्यूटिंग डिवाइस है वह है? ऑप्शन है नोटबुक कंप्यूटर, ऑप्शन बी डिजिटल स्कैनर, ऑप्शन सी नोटबुक कंप्यूटर एवं PDF, ऑप्शन डी पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, डिजिटल स्कैनर ये आपका मोबाइल कंप्यूटिंग डिवाइस है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, किस संगठन के उस आंतरिक निजी नेटवर्क को क्या कहते हैं जो इंटरनेट तथा वेब के इंफ्रास्ट्रक्चर तथा स्टैंडर्ड का प्रयोग करता है? ऑप्शन है एक्स्ट्रानेट, ऑप्शन बी चौक, ऑप्शन सी गेट, ऑप्शन डी इंट्रानेट। तो इस प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा दोस्तों? तो ऑप्शन डी होगा इंटरनेट, ये आपका वेब इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टैंडर्ड है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, फाइल से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा असत्य है? ऑप्शन है फाइल को फोल्डर में रखा जाना चाहिए, ऑप्शन बी फाइल को एक एप्लीकेशन से प्राप्त किया जाता है, एक फाइल एक जैसी जानकारी का संग्रह होता है, ऑप्शन डी फाइल को रैम में स्टोर किया जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, फाइल को रैम में स्टोर किया जाता है। ऑप्शन डी सही है। ये गलत है दोस्तों, सॉरी, पूछा था, इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, फाइल को रैम में स्टोर करके नहीं रखा जाता, फाइल को हम लोग रूम में रखते हैं दोस्तों, रीड ओनली मेमोरी में। अगला प्रश्न, कंप्यूटर को स्टार्ट और रीस्टार्ट करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए स्टार्टअप, ऑप्शन बी सेटिंग अप, ऑप्शन सी इंटरसीलाइजिंग, ऑप्शन डी बूटिंग। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, बूटिंग कहते हैं कंप्यूटर को स्टार्ट और रीस्टार्ट करना। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, विंडोज में एक डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए Ctrl+D, ऑप्शन बी Ctrl+A, ऑप्शन सी Ctrl+N, ऑप्शन डी Ctrl+S। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, Ctrl+S से किसी डॉक्यूमेंट्स को सेव करते, ये शॉर्टकट की है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक आउटपुट डिवाइस है? ऑप्शन ए स्कैनर, ऑप्शन बी मॉनिटर, ऑप्शन सी कीबोर्ड, ऑप्शन डी माउस। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। अगला प्रश्न, समकक्षाक्षर UPS का पूर्ण रूप क्या है? फुल फॉर्म पूछ रहा है दोस्तों। ऑप्शन है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, ऑप्शन बी अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाईज, ऑप्शन सी अनइंटरप्टेबल पावरफुल सप्लाई, ऑप्शन डी अनइंटरप्टेबल पावरफुल सप्लाईज। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई UPS का फुल फॉर्म है। ऑप्शन ए सही है दोस्तों। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? ऑप्शन ए ट्रांसलेटर, ऑप्शन बी इंटरप्रेटर, ऑप्शन सी डॉस, ऑप्शन डी कंपाइलर। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, डॉस एक ऑपरेटिंग सिस्टम है।
सी सही है। अगला प्रश्न, हार्डवेयर घटकों को सामान्यतः किसी नए अधिक परिवर्तित शक्तिशाली या परिष्कृत वर्जन में परिवर्तित करने को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए अपग्रेडिंग, ऑप्शन बी अपलिफ्टिंग, ऑप्शन सी अपसाइजिंग, ऑप्शन डी प्ले एंड प्ले। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, इसको अपग्रेडिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? ऑप्शन ए सी प्लस प्लस, ऑप्शन बी माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन सी हैज़, ऑप्शन डी बेसिक। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। सो दोस्तों, यह कंप्यूटर का प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा एक कॉमन डाटा तत्वों का सबसे छोटे से सबसे बड़े तक का सही क्रम है? ऑप्शन ए कैरेक्टर फील्ड फाइल रिकॉर्ड डाटाबेस, ऑप्शन बी डाटा फाइल रिकॉर्ड फील्ड कैरेक्टर, ऑप्शन सी कैरेक्टर फील्ड रिकॉर्ड फाइल डाटाबेस, ऑप्शन डी आपका हो जाएगा कैरेक्टर फाइल रिकॉर्ड फील्ड डाटाबेस। तो इसका आंसर आप लोग बताइए क्या होगा दोस्तों? तो सी सही है दोस्तों। इसका कैरेक्टर फील्ड रिकॉर्ड फाइल या डाटाबेस शुरू से सबसे पहले में हम कोई कंप्यूटर में करते तो वो कैरेक्टर बनता है, फिर फील्ड रिकॉर्ड फाइल या डाटाबेस। तो ऑप्शन सी सही है दोस्तों। अगला प्रश्न, किसी सूचना को एक कंप्यूटर से पेपर पर चित्र रूप में परिवर्तित करने के लिए किस आउटपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए टच पैनल, ऑप्शन बी कार्ड पंच, ऑप्शन सी माउस, ऑप्शन डी प्लॉटर। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, प्लॉटर का यूज किया जाता है। चलिए, MS DOS एक खाली स्थान ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑप्शन ए यूजर फ्रेंडली, ऑप्शन बी पॉइंट एंड चेक, ऑप्शन सी मैक, ऑप्शन डी कमांड ड्रिवन। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, कमांड ड्रिवन। यह आपका MS DOS का एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला प्रश्न, सीचो के हजारों खाली स्थान से चिप्स बनती है। ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन्स, ऑप्शन बी चार्जेस, ऑप्शन सी रजिस्टर्स, ऑप्शन डी ट्रांजिस्टर्स। तो इसका आंसर बताइए क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन डी सही होगा, ट्रांजिस्टर से हजारों चिप्स बनाई जाती है दोस्तों। अगला प्रश्न, टेक्स्ट आधारित डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए प्रयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए DBMS, ऑप्शन बी स्वीट्स, ऑप्शन सी स्प्रेडशीट्स, ऑप्शन डी वर्ड प्रोसेसर। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, वर्ड प्रोसेसर कहा जाता है इसको टेक्स्ट से। चलिए, रैम का फुल फॉर्म क्या होगा दोस्तों? तो ऑप्शन ए रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन बी रैंडम एक्सेसिबल मेमोरी, ऑप्शन सी रैंडम एक्सेसिंग मेमोरी, ऑप्शन डी रैंडम एक्शन मेमोरी। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये रैम का फुल फॉर्म होता है दोस्तों। चलिए, अगला प्रश्न, AMICR कोड लाइन स्ट्रक्चर में 9 संख्या वाले शॉर्ट फोल्ड नंबर की पहली 3 संख्याएं निम्न में से किसका प्रतिनिधित्व करती है? ऑप्शन ए ब्रांच, ऑप्शन बी बैंक, ऑप्शन सी अकाउंट टाइप, ऑप्शन डी सिटी। तो इसका आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा? तो ऑप्शन डी होगा, यह सिटी शो करता है दोस्तों। अगला प्रश्न, सामान्यतः ईमेल एड्रेस निम्न में से किस रूप में होता है? ऑप्शन है इटैलिक अक्षर में, ऑप्शन बी छोटे अक्षर में, ऑप्शन सी बड़े अक्षरों में, ऑप्शन डी मध्यम अक्षरों में। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, ईमेल जो एड्रेस होता है वो छोटे अक्षरों में रहता है, स्मॉल लेटर में। अगला प्रश्न, हम खाली स्थान का प्रयोग करके वर्ल्ड वाइड वेब पर पहुंचते हैं। ऑप्शन है हाई बैंडविड्थ, ऑप्शन बी इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन, ऑप्शन सी मेल क्लाइंट, ऑप्शन डी ब्राउज़र। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, ब्राउज़र का यूज़ करके हम वर्ल्ड वाइड वेब यानी www.internet करते हैं यूज़। अगला प्रश्न, PDA नामक हैंड हेल्ड कंप्यूटर का क्या अर्थ है? ऑप्शन है पर्सनलाइज्ड डिजिटल एसोसिएटेड, ऑप्शन बी पर्सनलाइज्ड डिजिटल असिस्टेंट, ऑप्शन सी पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, ऑप्शन डी प्लांट डिजिटल एसोसिएटेड। तो इसका आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। ये आपका PDA का फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न, ये झारखंड से है दोस्तों। झारखंड का कितना प्रतिशत भाग कृषि कार्य हेतु योग्य है?
ऑप्शन ए निचली स्वर्णरेखा घाटी, ऑप्शन बी हजारीबाग पठार कृषि क्षेत्र, ऑप्शन सी उत्तर पूर्वी सीमांत कृषि प्रदेश, ऑप्शन डी रांची पठार का कृषि प्रदेश। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, उत्तर पूर्वी सीमांत प्रदेश। इसमें सबसे ज़्यादा झारखंड का कृषि भाग का क्षेत्र है दोस्तों। अगला प्रश्न, झारखंड के किस जिले में नलकूप के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है? ऑप्शन ए गुमला, ऑप्शन बी पलामू, ऑप्शन सी दुमका, ऑप्शन डी लोहरदगा। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, लोहरदगा में नलकूप के द्वारा ज़्यादा सिंचाई करती हो जाती है। अगर पूछेगा कि तालाबों से किस में होती है, तो तालाब से दोस्तों आपका गुमला में होती है। अगला प्रश्न, सोन नदी घाटी किस समूह के चट्टानों में मिलती है? ऑप्शन ए आर्कियन, ऑप्शन बी कुडप्पा, ऑप्शन सी धारवाड़, ऑप्शन डी विंध्य। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, विंध्य क्रम की चट्टानें सोन नदी की समूह घाटी में मिलती है दोस्तों। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, झारखंड में लौह इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 1907, ऑप्शन बी 1913, ऑप्शन सी 1917, ऑप्शन डी 1921। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, 1913 ईस्वी में झारखंड में लौह इस्पात यानी स्टील का उत्पादन होने लगा था जमशेदपुर में टाटा कंपनी के द्वारा। अगला प्रश्न, झारखंड में हिमालय क्षेत्र के जीवन निम्न में से कहाँ निवास करते हैं? ऑप्शन ए पोरहाट पहाड़ी, ऑप्शन बी पारसनाथ पहाड़ी, ऑप्शन सी राजमहल पहाड़ी, ऑप्शन डी दलमा पहाड़ी। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा दोस्तों, पारसनाथ पहाड़ी में हिमालय जैसे क्षेत्रों पे लोग निवास करते हैं। जैसे पहाड़ी पे वैसे यहाँ भी करते हैं। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, झारखंड राज्य में साइंस सिटी की स्थापना कहाँ की जा रही है? ऑप्शन है रांची, ऑप्शन बी बोकारो, ऑप्शन सी जमशेदपुर, ऑप्शन डी दुमका। तो यह रांची में साइंस सिटी की स्थापना की जा रही है। अगला प्रश्न, किस देश के सहयोग से रांची में फाउंड्री फोर्ज संयंत्र की स्थापना की गई है? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी पूर्व चेकोस्लोवाकिया, ऑप्शन डी ब्रिटेन। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, पूर्व चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से रांची में फाउंड्री फोर्ज संयंत्र की स्थापना की गई है दोस्तों। अगला प्रश्न, बोकारो में इस्पात कंपनी को लौह अयस्क की आपूर्ति कहाँ से की जाती है? ऑप्शन ए बैलाडीहा खान से, ऑप्शन बी क्योंझोर खान से, ऑप्शन सी जरवा पहाड़ खान से, ऑप्शन डी बाबा बुदन पहाड़ी खान से। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा दोस्तों, क्योंझर खान से बोकारो में लौह इस्पात कंपनी को लौह अयस्क की आपूर्ति होती है। ऑप्शन बी सही है दोस्तों। अगला प्रश्न, झारखंड में किस नदी पर तिलैया जल विद्युत परियोजना स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए कोनार, ऑप्शन बी स्वर्णरेखा, ऑप्शन सी बराकर, ऑप्शन डी दामोदर। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, बराकर नदी पे स्थापना की गई है तिलैया बांध, और यहाँ पे तिलैया जल विद्युत भी है दोस्तों, हाइड्रा प्लांट। तो अगला प्रश्न, झारखंड राज्य में राजमहल ट्रैप कहाँ स्थित है? ऑप्शन है उत्तरी भाग में, ऑप्शन बी दक्षिणी पश्चिमी भाग में, ऑप्शन सी उत्तरी पश्चिमी भाग में, ऑप्शन डी उत्तरी पूर्वी भाग में। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, राजमहल ट्रैप उत्तरी पूर्वी भाग में है दोस्तों। ये संथाल परगना वाला इलाका है। अगला क्वेश्चन, राज्य के किस पठार में पाट क्षेत्र मिलता है? ऑप्शन है पलामू पठार में, ऑप्शन बी हजारीबाग पठार में, ऑप्शन सी रांची पठार में, ऑप्शन डी कोडरमा पठार में। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, रांची पठार में पाट क्षेत्र मिलता है। ऑप्शन सी सही है दोस्तों। अगला प्रश्न, झारखंड प्रदेश की प्रसिद्ध लावालौंग अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है लोहरदगा, ऑप्शन बी पलामू, ऑप्शन सी पूर्वी सिंहभूम, ऑप्शन डी चतरा। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, चतरा में लावालौंग अभ्यारण्य है दोस्तों। अगला प्रश्न, झारखंड के किस जिले में ताम्रपाषाण युगी संस्कृति का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन है पश्चिमी सिंहभूम, ऑप्शन बी रांची, ऑप्शन सी कोडरमा, ऑप्शन डी लातेहार। तो इसका आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा सही? तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, पश्चिमी सिंहभूम में ताम्रपाषाण संस्कृति युगीन की उल्लेख मिलता है दोस्तों। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, झारखंड में सर्वप्रथम किस मुस्लिम शासक ने प्रवेश किया था? ऑप्शन है बाबर, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी शेरशाह, ऑप्शन डी अकबर। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, शेरशाह ने झारखंड में सबसे पहले प्रवेश किया था। अगला प्रश्न, ताना भगत आंदोलन किस राष्ट्रीय नेता से ज़्यादा प्रभावित थे?
ऑप्शन में महात्मा गांधी, ऑप्शन बी विनोबा भावे, ऑप्शन सी सरदार पटेल, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, महात्मा गांधी से ताना भगत आंदोलन ज़्यादा प्रभावित थे। ऑप्शन ए सही है दोस्तों। अगला प्रश्न, झारखंड में प्रचलित स्थानीय कृषि को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है व्यवहार कृषि, ऑप्शन बी डहियार कृषि, ऑप्शन सी खल्लू कृषि, ऑप्शन डी दीपा कृषि। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, खल्लू कृषि झारखंड में स्थानीय कृषि को कहा जाता है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, और दोस्तों आप लोग भी कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। झारखंड की संथाल जनजाति किस प्रजाति समूह से संबंधित है? ऑप्शन ए प्रोटोस्टोलाइट, ऑप्शन बी ऑस्ट्रो एशियाटिक, ऑप्शन सी मंगोलाइट, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, संथाल जनजाति प्रोटोस्टोलाइट से संबंध रखते हैं। ऑप्शन ए सही है दोस्तों। अगला प्रश्न, झारखंड प्रदेश के खिलाड़ी दीप सेन गुप्ता का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन ए मुक्केबाजी, बी शतरंज, सी कबड्डी, ऑप्शन डी हॉकी। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, दीप सेन गुप्ता का संबंध शतरंज से है दोस्तों। अगला प्रश्न, झारखंड का न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन ए बोकारो, बी धनबाद, सी देवघर, ऑप्शन डी रामगढ़। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, झारखंड का सबसे न्यूनतम लिंगानुपात धनबाद में है। और अगर सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है तो वह आपका पश्चिमी सिंहभूम में है दोस्तों, ये भी याद रखिएगा, आ सकता है। ठीक है। अगला प्रश्न, झारखंड की कुल आबादी में जनजातीय आबादी का अनुपात कितना है? ऑप्शन है 17.2, ऑप्शन बी 22.4, ऑप्शन सी 26.2, ऑप्शन डी 28.6। तो इसका आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, 26.2% झारखंड में कुल जनजातीय आबादी है, यानी आदिवासियों की प्रतिशत में संख्या है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों, संविधान के 342 के तहत, अनुच्छेद 342 के तहत झारखंड में अनुसूचित जातियों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 24, ऑप्शन बी 28, ऑप्शन सी 32, ऑप्शन डी 36। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, 32 जनजातियों को लिस्टेड किया गया है। और अभी एक और जनजाति को लिस्टेड किया गया है, तो दोस्तों टोटल अभी पूछेगा तो 33 हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ 32 दिया, तो यहाँ पे ये पहला वाला है, पिछला वाला है, तो सी सही है। अगला प्रश्न, झारखंड के किस जनजाति का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है? ऑप्शन है मुंडा, ऑप्शन बी उरांव, ऑप्शन सी असुर, ऑप्शन डी हो। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, असुर जनजाति का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। हिंदी विद्यापीठ की स्थापना वर्ष 1929 में कहाँ की गई थी? ऑप्शन है रांची, ऑप्शन बी धनबाद, ऑप्शन सी देवघर, ऑप्शन डी पलामू। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, देवघर में हिंदी विद्यापीठ की स्थापना 1929 में की गई थी। अगला प्रश्न, लोकनाट्य से संबंध स्थान रंग दर्पण कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन है रांची, ऑप्शन बी धनबाद, ऑप्शन सी जमशेदपुर, ऑप्शन डी बोकारो। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, रंग दर्पण संस्थान रांची में स्थित है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, झारखंड का लोकप्रिय लोकगीत किस जनजाति द्वारा गाया जाता है? ऑप्शन है संथाल, ऑप्शन बी उरांव, ऑप्शन सी हो, ऑप्शन डी मुंडा। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, संथाल के द्वारा लोकगीत का गाया जाता है ज़्यादा, सबसे ज़्यादा। अगला प्रश्न, झारखंड में मिलने वाली उत्तम किस्म के अब्रक को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है जूही अब्रक, ऑप्शन बी रूबी अब्रक, ऑप्शन सी सुनहरी अब्रक, ऑप्शन डी सिल्की अब्रक। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, झारखंड में पाए जाने वाले उत्तम किस्म के अब्रक को रूबी अब्रक कहा जाता है। ऑप्शन बी सही है दोस्तों। अगला प्रश्न, झारखंड में अधिकांश लोहा किस लौह अयस्क से प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन है हेमेटाइट, ऑप्शन बी मैग्नेटाइट, ऑप्शन सी सीडेराइट, ऑप्शन डी लिमोनोनाइट। तो इसका आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन ए सही होगा, हेमेटाइट झारखंड में सबसे अधिक लौह अयस्क प्राप्त किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, पालना डैम झारखंड के किस नदी पर बना हुआ है? ऑप्शन है दामोदर, ऑप्शन बी बराकर, ऑप्शन सी मयूराक्षी, ऑप्शन डी स्वर्ण रेखा। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, पालना डैम स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों, झारखंड में मत्स्य अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है?
ऑप्शन ए दुमका, ऑप्शन बी धनबाद, ऑप्शन सी चाईबासा, ऑप्शन डी रांची। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, मत्स्य केंद्र रांची में स्थित है। अगला प्रश्न, झारखंड के कुल भूमि के कितने प्रतिशत भाग पर वनों का विस्तार है? ऑप्शन ए 27.8, ऑप्शन बी 29.61, ऑप्शन सी 32.28, ऑप्शन डी 33.20। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा दोस्तों, 29.61% पर झारखंड का वनों का विस्तार है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, दामोदर घाटी योजना के अंतर्गत कुल कितने बांध बनाए गए हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 8। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, दामोदर नदी घाटी योजना के तहत 8 बांध बनाए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन सी होगा। झारखंड में सर्वाधिक वन सेल कौन सा सेल पाया जाता है? ऑप्शन ए धारवाड़ सेल, ऑप्शन बी आर्गेन सेल, ऑप्शन सी बेसाल्ट चैन, ऑप्शन डी कुड़प्पा सेल। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, आर्कियन सेल झारखंड में सबसे ज़्यादा पाया जाता है दोस्तों। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, झारखंड में प्रवाहित होने वाली कौन सी एक नदी किकट के नाम से प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए मयूराक्षी, ऑप्शन बी उत्तरी कोयल, ऑप्शन सी पुनपुन, ऑप्शन डी बराकर। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, पुनपुन नदी को किकट के नाम से जाना जाता है, फेमस है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, झारखंड के किस जिले में महिला साक्षरता दर न्यूनतम है? ऑप्शन ए साहिबगंज, ऑप्शन बी गोड्डा, ऑप्शन सी पाकुड़, ऑप्शन डी दुमका। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, झारखंड में सबसे कम साक्षरता दर पाकुड़ में है। और अगर सबसे ज़्यादा पूछेगा महिला साक्षरता तो आपका हो जाएगा यह रांची हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों, झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर्ज की गई है? ऑप्शन ए पूर्वी सिंहभूम, ऑप्शन बी कोडरमा, ऑप्शन सी पश्चिमी सिंहभूम, ऑप्शन डी हजारीबाग। तो इसका आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, कोडरमा में दशकीय वृद्धि दर ज़्यादा किया गया है। अगला प्रश्न, झारखंड में ग्राम सभा के गठन के लिए कितनी जनसंख्या होना आवश्यक है? ऑप्शन बी 500, ऑप्शन बी 250, ऑप्शन सी 200, ऑप्शन डी 150। तो इसका आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, 250 लोगों का जनसंख्या होना चाहिए तभी ग्राम सभा का गठन होगा। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, झारखंड के किस एकमात्र शहर को स्मार्ट सिटी बनाने की सूची में शामिल किया गया है? ऑप्शन ए रांची, ऑप्शन बी जमशेदपुर, ऑप्शन सी धनबाद, ऑप्शन डी बोकारो। तो इसका आंसर बताइए क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए होगा, रांची में स्मार्ट सिटी बनाने के लिए सूची शामिल किया गया है। अगला प्रश्न, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में शिशु मृत्यु दर कितनी है? ऑप्शन ए 27, ऑप्शन बी 32, ऑप्शन सी 38, ऑप्शन डी 46। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, झारखंड में 2011 की जनगणना के अनुसार शिशु मृत्यु दर 46 है दोस्तों। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न दोस्तों, क्षेत्रफल के आधार पर राज्य का सबसे बड़ा अभयारण्य कौन सा है? ऑप्शन ए कोडरमा अभयारण्य, ऑप्शन बी दालमा अभयारण्य, ऑप्शन सी पलामू, ऑप्शन डी तोपचाची अभयारण्य। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, क्षेत्रफल में पलामू अभयारण्य सबसे बड़ा है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, पालको अभयारण्य झारखंड के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए चतरा, ऑप्शन बी रांची, ऑप्शन सी धनबाद, ऑप्शन डी हजारीबाग। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, पालको अभयारण्य चतरा में स्थित है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।